अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम SCERT के और बोर्ड के थ्रू रिलीज क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन देख रहे हैं। आज हम साइंस 2 के चैप्टर 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब इस सबक के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो खाली जगह पर मुश्तमिल क्वेश्चन होता है। यहाँ पर साइंस 2 में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होता है। ये इसके आंसर में हमें सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है। सवाल कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन 1A, दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का हुर्फ तहजी ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। सो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन का लेटर लिखना है हमें ABCD इन चारों में से। पहला सवाल है जेल में से कौन सा सब्ज़ तवानाई का जरिया नहीं है। दूसरा सवाल है शमसी बल्ब में डैश की तवानाई इस्तेमाल होती है। तीसरा सवाल है जौहरी तवानाई की तैयारी हरारती तवानाई के मुकाबले में बेहतर मुतबादिल है क्योंकि। उसके रीज़न दिए गए हैं 4, वो ऑप्शन चुनना है हमें। चौथा सवाल है बरक़ी तवानाई की तैयारी जाहिर करने वाला सही फ्लो चार्ट कौन सा है। फ्लो चार्ट यानी डायरेक्शन बेसिस पर ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। और पांचवा सवाल है जौहरी तवानाई हासिल करने के लिए डैश ईंधन का इस्तेमाल होता है। जवाब कुछ इस तरह से रहेंगे इसके। पहला सवाल जेल में से कौन सा सब्ज़ तवानाई का जरिया नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके हवा, कुदरती गैस, सूरज की रोशनी और रकाजी ईंधन। तो जवाब इसका डी वाला ऑप्शन है, रकाजी ईंधन। दूसरा सवाल है शमसी बल्ब में डैश की तवानाई इस्तेमाल होती है। ऑप्शन है हरारत, हवा, नूर और आवाज। सो सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये शमसी बल्ब में नूर की तवानाई का इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल है जौहरी तवानाई की तैयारी हरारती तवानाई के मुकाबले में बेहतर मुतबादिल है क्योंकि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हवा की आलूदगी नहीं होती, सेहत के मसाइल पैदा नहीं होते, कचरा पैदा नहीं होता और खतरनाक जौहरी शुआएं खारिज नहीं होती। तो इसमें से पहला वाला जो ऑप्शन है हवा की आलूदगी नहीं होती, ये ऑप्शन राइट है। चौथा सवाल है बरक़ी तवानाई की तैयारी जाहिर करने वाला सही फ्लो चार्ट जेल में से कौन सा है। 4 फ्लो चार्ट दिए गए हैं इसमें, जिसमें से बी वाला फ्लो चार्ट राइट है, जिसमें तवानाई के जरिए से तवानाई निकलती है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से जनरेटर वर्क करता है और जनरेटर वर्क करने से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। तो बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। पांचवा सवाल है जौहरी तवानाई हासिल करने के लिए डैश ईंधन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है कोयला, कुदरती गैस, यूरेनियम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जौहरी तवानाई के मरकज पर यूरेनियम के जौहर को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यानी कि यूरेनियम ये राइट ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन 1A का क्वेश्चन 1A, उसमें से 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1B की जानिब पढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन 1B में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए, सही या गलत लिखिए, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, नाम लिखिए और पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मिल कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं हर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए, उसका पहला बिट है खूर्दनी तेल, खाम मादनी तेल, CNG और LPG। इन चारों में से ऑड वन आउट करना है हमें, मतलब मुतफरिका जुज़ अलहदा करना है। तो इसमें से मुतफरिका जुज़ जो होगा वो खूर्दनी तेल होगा, क्योंकि ये खाने का तेल है और बाकी तमाम जो तेल हैं वो बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं, उनको जलाकर हम हरारती तवानाई हासिल करते हैं। दूसरा जो बिट है शमसी ज़ियाई तवानाई, शमसी हरारती तवानाई, हवा की तवानाई और हरारती तवानाई। इन चारों में से ऑड वन आउट जो है यानी कि मुतफरिक जुज़ जो है वो हरारती तवानाई है, क्योंकि ये सब्ज़ तवानाई नहीं है। बकिया तमाम जो तवानाई है वो सब्ज़ तवानाई की किस्में हैं। तो इस तरह से आंसर जो इस क्वेश्चन का इस तरह से लिखेंगे हम। पहले बिट का आंसर मुतफरिक जुज़ खूर्दनी तेल खाने के लिए इस्तेमाल होता है, बकिया तमाम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा बिट मुतफरिक जुज़ हरारती तवानाई सब्ज़ तवानाई का जरिया नहीं है, बकिया तमाम सब्ज़ तवानाई के ज़राए हैं।
अगला सवाल है, दिए गए बयानात सही है या गलत। 2 बिट दिए गए हैं इसके अंदर। पहला बिट है हरारती बरकी मरकज में टरबाइन शमसी तवानाई पर काम करता है। गलत बयान है ये। दूसरा सवाल है, टरबाइन बरकी जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मकनातीस के घूमने पर बरकी तवानाई पैदा होती है। सही बयान है ये वाला। पहला वाला गलत बयान है, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, गलत। इसका सही बयान है, हरारती बरकी मरकज में टरबाइन भाप की मदद से काम करता है। दूसरा सवाल सही है, तो सिर्फ सही लिखेंगे। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। मुनासिब जोड़ियां लगाइए। कॉलम 1 में आलूदगी पैदा करने वाली तवानाई और माहौल दोस्त तवानाई, इस तरह से 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कॉलम 2 में हवा की तवानाई, जौहरी तवानाई, माहौल दोस्त तवानाई, इस तरह से 3 पॉइंट दिए गए हैं। आंसर कुछ इस तरह से रहेगा इसका, आलूदगी पैदा करने वाली तवानाई जौहरी तवानाई है और माहौल दोस्त तवानाई हवा की तवानाई है। नेक्स्ट, चौथा सवाल है, नाम लिखिए। मशीन जो हवा की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील करती है, इसे पवन चक्की कहा जाता है। दूसरा सवाल है, सूरज की शुआ की ज़ियाई तवानाई को रास तरीके से बरकी तवानाई में तब्दील करने वाला बरकी खाना शमसी ज़ियाई बरकी खाना कहते हैं। शमसी ज़ियाई बरकी खाना कहते हैं इसे, या इसे शमसी शुआई बरकी खाना भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, पहली जोड़ी के मद्देनज़र ताल्लुक़ को देखकर दूसरी जोड़ी मुकम्मिल कीजिए। पानी के ज़ख़ीरे में तवानाई बिल क़वा होती है, हवा में की तवानाई में तवानाई बिल हरकत होती है। कोयले से हरारती तवानाई मिलती है, यूरेनियम से जौहरी तवानाई मिलती है। तो यहाँ पर आएगा तवानाई बिल हरकत और यहाँ पर आएगा जौहरी तवानाई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 है साइंसी वजूहात बताइए। उसका पहला सवाल है, आबी तवानाई, शमसी तवानाई, हवा की तवानाई को काबिल तजदीद तवानाई कहते हैं। जवाब कुछ इस तरह से रहेगा इसका, आबी बरकी तवानाई बहते पानी से, शमसी तवानाई सूरज की रोशनी और हरारत से, जबकि हवा की तवानाई बहती हवा से हासिल होती है। मंदरजा बाला तमाम ज़राए कभी ना ख़त्म होने वाले तवानाई के ज़राए हैं, इसीलिए आबी बरकी तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को तजदीदी तवानाई कहते हैं। दूसरा बिट है इसका, हवा की तवानाई को सब्ज़ तवानाई तस्लीम किया जाता है। आंसर कुछ इस तरह से रहेगा इसका, बरकी तवानाई पैदा करने वाले जिन ज़राए से आलूदगी पैदा नहीं होती और जो तहफ़्फ़ुज़ पसंद और हमेशा कायम रहने वाले हैं, इन ज़राए से पैदा होने वाली तवानाई को सब्ज़ तवानाई कहते हैं। हवा की तवानाई हवा से हासिल की जाती है, जो तवानाई का एक तजदीदी ज़रिया है। हवा की तवानाई इस्तेमाल करके बरकी तवानाई पैदा करने से आलूदगी पैदा नहीं होती, ना कोई आलाइंदे और ना ही जहरीली गैसें खारिज होती है, इसीलिए हवा की तवानाई को सब्ज़ तवानाई तस्लीम किया जाता है। ये था सवाल नंबर 2। तीसरा सवाल है, ई बाइक, ई कार रकाजी ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का बेहतरीन मुतबादिल हो सकते हैं। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, आम गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं, जो कि रकाजी ईंधन है। रकाजी ईंधन के एतराफ़ से जहरीली गैसें और कार्बन के मुहीन ज़र्रात का इखराज होता है, जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। तीसरा पॉइंट, ई बाइक और ई कार में बरकी खानों के ज़रिए बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। चौथा पॉइंट, इनके इस्तेमाल से किसी किस्म का एहतराक या नामुकम्मिल एहतराक नहीं होता, यानी फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती, इसलिए ई बाइक, ई कार रकाजी ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का बेहतरीन मुतबादिल हो सकते हैं। ये था सवाल नंबर 3 क्वेश्चन 2A का। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन 2A का, रकाजी ईंधन के ज़खायर ज़मीन में महदूद हैं। जवाब, रकाजी ईंधन के ज़खायर ज़मीन की तह में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल इंसान कई सालों से करता आ रहा है। इन ज़खायर को बनने में कई लाख सालों का अरसा दरकार होता है।
अगर इंसान इसी रफ्तार से इन ज़खायर को इस्तेमाल करता रहेगा तो अनकरीब ये तमाम ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए रकाज़ी ईंधन के ज़खायर ज़मीन में महदूद है। सवाल नंबर 5, जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहर के इंशिकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई ज़रूरी है। जवाब इस तरह से लिखेंगे हम इसका, अगर जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहर के पहला पॉइंट, जौहरी इंशिकाकी अमल एक जंजीरी तामुल है। अगर जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहर के इंशिकाक के अमल को काबू में नहीं रखा गया तो गैर मुंज़बित तरीक़े से बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन पैदा होते जाएंगे। हर न्यूट्रॉन फिर इंशिकाकी अमल में हिस्सा लेकर मज़ीद न्यूट्रॉन पैदा करेगा। इस किस्म के गैर मुंज़बित तामुल से ख़तरनाक हादसे होने का इम्कान रहता है। इसीलिए जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहर के इंशिकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये था क्वेश्चन 2A का 5वां सवाल, यानी कि लास्ट वाला सवाल। क्वेश्चन 2B की जानिब बढ़ते हैं अब हम। इसमें पहला सवाल दिया गया है, इम्तियाजी फ़र्क लिखिए। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं ये, उसमें 2 बिट दिए गए हैं। दोनों बिट के फ़र्क देखेंगे हम, किस तरह से जवाब लिखेंगे। पहले बिट में हरारती तवानाई पर मुनस्सिर बरक़ी तवानाई और जौहरी तवानाई पर मुनस्सिर बरक़ी तवानाई, इन दोनों के बारे में फ़र्क लिखना है हमें। पहला पॉइंट, हरारती तवानाई ये आलूदगी पैदा करने का ज़रिया है, इसलिए माहौल दोस्त नहीं है। जौहरी तवानाई से आलूदगी पैदा नहीं होती, इसलिए ये माहौल दोस्त है। दूसरा पॉइंट, हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करने के अमल के दौरान इंशिकाकी अमल नहीं होता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम के इंशिकाक से हरारती तवानाई हासिल की जाती है। यह इंशिकाकी अमल ख़तरे का बाज़ बन सकता है, इसलिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई केस यहाँ पर नहीं होता है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, कोई 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है रिवायती तवानाई के ज़राए और गैर रिवायती तवानाई के ज़राए। जवाब, ये ज़राए रिवायती तवानाई के ज़राए में ये ज़राए बड़े पैमाने पर कार्बन या जहरीली गैसों का अखराज करके आलूदगी पैदा करते हैं, जबकि गैर रिवायती तवानाई के ज़राए कार्बन या जहरीली गैसों का अखराज नहीं करते, इसलिए आलूदगी पैदा नहीं होती। तवानाई के ये ज़राए माहौल दोस्त नहीं है। तवानाई के ये ज़राए माहौल दोस्त है। रिवायती तवानाई के ज़राए गैर तजदीदी है। गैर रिवायती तवानाई के ज़राए तजदीदी है। रिवायती तवानाई के ज़राए महंगे होते हैं और गैर रिवायती तवानाई के ज़राए निस्बतन सस्ते होते हैं। टोटल 8 पॉइंट्स हैं, इधर के कोई 2 पॉइंट और इधर के कोई 2 पॉइंट, इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2B का सेकंड क्वेश्चन है, दर्जे झैल बयान की वजाहत कीजिए। उसमें 2 बिट दिए गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, रकाज़ी ईंधनों से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज़ तवानाई नहीं है, इसे एक्सप्लेन करना है हमें। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, बरक़ी तवानाई या हरारती तवानाई पैदा करने वाले वो ज़राए जिनसे आलूदगी पैदा नहीं होती और जो तहफ़्फ़ुज़ पसंद और हमेशा कायम रहने वाले हैं, इन ज़राए से पैदा होने वाली तवानाई को सब्ज़ तवानाई कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, रकाज़ी ईंधन तवानाई के गैर तजदीदी ज़राए हैं। थर्ड पॉइंट, रकाज़ी ईंधन के एतराक़ से जहरीली गैसें और कार्बन के मुहिम ज़र्रात का अखराज होता है। फोर्थ पॉइंट, रकाज़ी ईंधन के नामुकम्मिल एतराक़ से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन गैसों की सतह में इजाफा हो रहा है। इसीलिए बड़े पैमाने पर फिज़ाई आलूदगी पैदा करने के सबब रकाज़ी ईंधनों से हासिल होने वाली तवानाई को सब्ज़ तवानाई नहीं कहा जा सकता है। फर्स्ट बिट था ये दूसरे सवाल का 2B के। सेकेंड बिट है, तवानाई की बचत आज की अहम ज़रूरत है, इसे एक्सप्लेन करना है हमें। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, तवानाई का इस्तेमाल इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल हो गया है। तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी के लिए पैदाशुदा सब्ज़ तवानाई नाकाफ़ी होती है। तवानाई हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रकाज़ी ईंधन जहाँ तवानाई के गैर तजदीदी ज़राए हैं, वहीं जौहरी तवानाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। इलावा अज़ीज़ तवानाई के ये ज़राए बड़े पैमाने पर माहौल को आलूदा कर रहे हैं, इसीलिए तवानाई की बचत आज की अहम ज़रूरत है।
ये था क्वेश्चन 2B का दूसरे सवाल का दूसरा बिट। तीसरा सवाल, आबी बरकी तवानाई मरकज़ में बिजली की पैदावार के कोई दो फायदे लिखिए। जवाब, आबी बरकी तवानाई मरकज़ में ईंधन का एहतराक नहीं होता, इसलिए इससे किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती। दूसरा फ़ायदा, बारिश की वजह से आबी ज़खायर दोबारा पानी से भर जाते हैं, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ये तवानाई का एक तजदीदी ज़रिया है। चौथा सवाल है, जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहरी इंशिकाक के अमल को मुख्तसरन बयान कीजिए। जवाब, जौहरी तवानाई के मरकज़ में यूरेनियम या प्लेटिनियम के जौहरों के इंशिकाक से हासिल होने वाली हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। दूसरा पॉइंट, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियाई इंशिकाक के दौरान कुदरती शुआपाशी या किसी दूसरे न्यूट्रॉन के इस पर दागने से जौहर के मरकज़े में इंशिकाकी अमल होता है। तीसरा पॉइंट, यूरेनियम 235 के जौहर पर न्यूट्रॉन को दागने से यूरेनियम का इंजज़ाब होता है, जिसकी वजह से यूरेनियम 235 अपने हमजा यूरेनियम 236 में तब्दील हो जाता है। यूरेनियम 236 बेहद गैर क़याम पजीर होता है और इंशिकाकी अमल के ज़रिए ये बेरियम और क्रिप्टॉन के जौहरों में तकसीम हो जाता है। इसकी वजह से 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई खारिज होती है। आज़ाद होने वाले 3 न्यूट्रॉन इस अमल को इसी तरह जारी रखते हैं और मज़ीद 3 यूरेनियम 235 के जौहरों में इंशिकाक करके तवानाई का इखराज करते रहते हैं। यह है जवाब सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 है, शमसी तवानाई के कोई दो फ़ायदे लिखिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे हम, शमसी तवानाई से आलूदगी पैदा नहीं होती, इसलिए ये माहौल दोस्त और सब्ज़ तवानाई है। दूसरा फ़ायदा, शमसी तवानाई मुस्तकिल हमेशा रहने वाली और वाफिर मकदार में है, इसलिए ये तवानाई का तजदीदी ज़रिया है। सवाल नंबर 6 है, तवानाई के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमालात लिखिए। तवानाई के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात बहुत सारे हैं, जैसे हम बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं लाइट, बल्ब, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह में। दूसरा, ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं हम गाड़ियों वगैरह में, वो हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे इस्तेमालात हैं, आप आपके दिल से आराम से इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। 7वां सवाल है, किस बिजली घर में तवानाई की तब्दीली सबसे ज़्यादा मराहल है और किस बिजली घर में कम से कम है? किस बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के सबसे ज़्यादा मराहल हैं और किस बिजली घर में कम से कम है? जवाब, हरारती बरक़ी तवानाई पैदा करने वाले मरकज़ में बिजली की तवानाई की तब्दीली के सबसे ज़्यादा मराहल हैं और हवा की तवानाई से बिजली पैदा करने वाले मराकज़ में सबसे कम मराहल होते हैं। 8वां सवाल, दर्ज झैल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, शक्ल में दी हुई मशीन का नाम लिखिए। टरबाइन की फिगर है ये, तो इसका जवाब होगा टरबाइन। दूसरा, इस मशीन के बारे में मुख्तसर मालूमात लिखिए। जवाब, पहले बिट का जवाब टरबाइन है और दूसरे बिट का जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो पंख की मदद से भाप या पानी के दबाव के जरिए गर्दिशी तवानाई को इस्तेमाल शुदा तवानाई या काम में तब्दील करती है। एक एक मार्क के बिट है ये, तो इतना लिखेंगे हम, इसमें सारे मेन पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 मार्क के क्वेश्चंस। उसका पहला सवाल है, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। ये शक्ल इंशिकाक की शक्ल है, यूरेनियम के इंशिकाक की। मंदरजा बाला शक्ल में कौन सा तामुल दिखाया गया है? इंशिकाक का तामुल दिखाया गया है, न्यूक्लियाई इंशिकाक। इस तरह से जवाब लिखेंगे हम। इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस तामुल का इस्तेमाल जौहरी बिजली घर में किया जाता है। तीसरा, इस तामुल में कौन से अनासर का इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम या प्लूटोनियम, इन दोनों अनासर का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब कुछ इस तरह से लिख लेंगे हम। मंदरजा बाला शक्ल में यूरेनियम के जौहरी इंशिकाक को दिखाया गया है, न्यूक्लियाई इंशिकाक। इस तरह से पूरा लिखिएगा आप जवाब। बी है, इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इस तामुल का इस्तेमाल जौहरी बिजली घर में किया जाता है। तीसरा सवाल, इस तामुल में कौन से अनासर का इस्तेमाल किया जाता है? इस तामुल में यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन अनासर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल है, दर्ज झैल शक्ल का मुशाहिदा करके दिए गए सवालों के जवाब लिखिए।
ये शक्ल दी गई है और इसके जवाबात लिखना है हमें। पहला सवाल है, इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है। अब यहाँ पर आंसर शक्ल में ही है, उसके बरक़ी तवानाई पैदा होती है। इस तवानाई का जरिया क्या है, ईंधन। सो ये कुदरती तवानाई, कुदरती गैस से बिजली पैदा करने वाले मरकज़ की शक्ल दी गई है। तो ईंधन यहाँ पर एक्चुअली कुदरती गैस होता है, तो इस तवानाई का जरिया कुदरती गैस है, इस तरह से लिखेंगे हम। तीसरा सवाल है, कोयले से चलने वाले बरक़ी तवानाई के मरकज़ और कुदरती गैस पर मुनहसर बरक़ी तवानाई के मरकज़ में किस तवानाई के मरकज़ में काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। सो इस मरकज़ में काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है जो कि कुदरती गैस पर मुनहसर बरक़ी तवानाई का मरकज़ है। जवाब कुछ इस तरह से लिख लेंगे हम। पहला सवाल पूछा गया है, इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है। जवाब बरक़ी तवानाई। दूसरा सवाल है, इस तवानाई का जरिया क्या है। जवाब, इस तवानाई का जरिया कुदरती गैस है। तीसरा सवाल है, कौन से तवानाई के मरकज़ की काम करने की सलाहियत ज़्यादा है। जवाब, कोयले से चलने वाले बरक़ी तवानाई के मरकज़ और कुदरती गैस पर मुनहसर बरक़ी तवानाई के मरकज़ में कुदरती गैस पर मुनहसर बरक़ी तवानाई के मरकज़ में काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ये था सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 का। तीसरा सवाल है, हरारती बिजली तैयार करने के लिए कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ईंधन के इस्तेमाल से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। जवाब, हरारती बिजली तैयार करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयला एक रकाजी ईंधन है जिसके एहतराक से जहरीली गैसों और कार्बन के मुहिम ज़र्रात का अखराज होता है। कोयले के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की सतहों का हवा में इजाफा हो रहा है। कोयले का एहतराक बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करता है। इलावा अज़ी रकाजी ईंधन होने के सबब कोयला तवानाई का एक गैर तजदीदी ज़रिया भी है। सो पहले सवाल में कौन सा ईंधन है, पहले पॉइंट में हमने ये बताया कि कौन सा ईंधन है, कोयला है, और बाकी के पॉइंट में उससे पैदा होने वाले मसाइल को बताया गया है। चौथा सवाल है, आबी बिजली की पैदावार के फ़ायदे लिखिए। जवाब, आबी बिजली की पैदावार में एहतराक का अमल नहीं होता, इसलिए किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती। आबी बिजली मरकज़ में हस्ब ज़रूरत बिजली पैदा करना मुमकिन है। तीसरा सवाल, बंद की वजह से पानी की सप्लाई हासिल की जा सकती है। और चौथा फ़ायदे लिख रहे हैं हम ये। चौथा फ़ायदा, बारिश से आबी ज़खायर दोबारा पानी से भर जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, आबी बरक़ी तवानाई मरकज़ में तवानी की तब्दीली को दिखाने वाला रवा खाका बनाइए। आबी बरक़ी तवानाई मरकज़ का जो खाका है टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो खाका बनाना है हमें। पानी के ज़ख़ीरे में कौन सी तवानाई जमा होती है, इसका जवाब लिखना है। मुतफ़र्रिक़ जुज़ जो है वो सवाल में हमने देखा, पानी के ज़ख़ीरे में तवानाई बिल ख़वा जमा होती है, तो वो आंसर लिखेंगे हम और टेक्स्ट बुक में से देखकर मतलब टेक्स्ट बुक में जो खाका दिया हुआ है वो खाका इसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है इसके बाद, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। मुंदरजा ज़ैल में से कोई एक सवाल हल कीजिए। इस तरह से सवाल आता है, 2 बिट होते हैं उसके, दोनों में से कोई एक सवाल हमें हल करना होता है। अब कभी कभी 4 बिट के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन दिया जाता है और कभी कभी 5 बिट के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में 5-5 बिट इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला सवाल है, शक्ल का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। ये हवा की तवानाई से पैदा होने वाली बरक़ी तवानाई, उसका मरकज़ दिया गया है, पवन चक्की वगैरह दिखाई दे रही है। टेक्स्ट बुक में ये आपको क्लियरली दिखेगी फिगर, यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है एक्चुअली। 5 सवाल किए जा रहे हैं इसके। कौन सी तवानाई पैदा हो रही है, बरक़ी तवानाई। इस तवानाई के मरकज़ का इन्हिसार किस पर है, हवा की तवानाई पर है, और हवा की तवानाई बिल हरकत के ऊपर है। क्या तवानाई की तैयारी माहौल दोस्त है? जी हाँ। इस मरकज़ में बरक़ी तवानाई की पैदावार और हवा की रफ्तार का क्या ताल्लुक़ है? वो मशीन जो हवा की तवानाई बिल हरकत को बरक़ी तवानाई में तब्दील करती है क्या कहलाती है? ये वाली मशीन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। पहला सवाल जो है उसका जवाब बरक़ी तवानाई पैदा हो रही है। दूसरा सवाल है, इस तवानाई के मरकज़ का इन्हिसार किस पर है? इस तवानाई के मरकज़ का इन्हिसार हवा की तवानाई बिल हरकत पर है।
तीसरा सवाल, क्या तवानी की तैयारी माहौल दोस्त है? जवाब जी हाँ, तवानी की तैयारी माहौल दोस्त है क्योंकि इस तवानी के मरकज से किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं होती। चौथा सवाल है, चूंकि बरकी तवानी हवा की तवानी चौथा सवाल है, इस मरकज में बरकी तवानी की पैदावार और हवा की रफ्तार का क्या ताल्लुक है? जवाब, चूंकि बरकी तवानी हवा की तवानी बिल हरकत से पैदा की जाती है, इसलिए हवा की रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी बरकी तवानी उतनी ज़्यादा पैदा होगी। पांचवा सवाल है, वो मशीन जो हवा की तवानी बिल हरकत को बरकी तवानी में तब्दील करती है क्या कहलाती है? पवन चक्की किसे कहते हैं? इसे हम ये वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट, दर्जे झैल मालूमात पढ़कर इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। मालूमात दी गई है, बरकी तवानी मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा की जाती है, मसलन आबी तवानी, हवा की तवानी, शमसी तवानी, हयाती ईंधन वगैरह। तवानी के ये ज़राए अबदी और ना ख़त्म होने वाले हैं। इसके अलावा ये ज़राए माहौलियाती मसाइल भी पैदा नहीं करते हैं। दर्जे बाला मालूमात किस तवानाई के बारे में है? ये जो है ये तमाम तवानाई सब्ज़ तवानाई की मिसालें हैं। क्या रकाजी ईंधन इस तवानाई की मिसाल है? जी नहीं, रकाजी तवानाई इस सब्ज़ तवानाई की मिसाल नहीं है। बरकी तवानाई की पैदावार का रवा खाका तैयार कीजिए। नाउ इन सबसे रिलेटेड तवानाई को बोल रहा है, मतलब आम तवानाई से रिलेटेड हमें खाका तैयार करना है। तो नॉर्मल वाला खाका बनाएंगे हम। उसमें किस तरह से बनाएंगे देख लीजिएगा। वो सिर्फ खाका बनाना है हमें। पहले तवानाई होगी, इस तवानाई की मदद से टरबाइन या पवन चक्की घूमेगी। अगर हवा की तवानाई है तो पवन चक्की होगी और बाकी कुछ है तो टरबाइन होगा। इस टरबाइन की वजह से जनरेटर काम करने लगेगा और जनरेटर काम करेगा तो बरकी तवानाई पैदा होगी। तो इस तरह से फ्लोचार्ट बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या हवा की तवानाई को हम माहौल दोस्त तवानाई कह सकते हैं? जवाब जी हाँ, हवा की तवानाई को माहौल दोस्त तवानाई कहा जा सकता है। अब्दी और ना खत्म होने वाले तवानाई के ज़राए कौन से हैं? तजदीदी ज़राए होते हैं, जो कि ये तमाम ज़राए हैं, अब्दी और ना ख़त्म होने वाले। जवाब इस तरह से लिखेंगे डिटेल में। पहला सवाल है, दर्जे बाला मालूमात किस तवानाई के बारे में है? जवाब है, दर्जे बाला मालूमात सब्ज़ तवानाई के बारे में है। नंबर 2, क्या रकाजी ईंधन इस तवानाई की एक मिसाल है? जवाब, रकाजी ईंधन के एतराफ़ से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, इसलिए रकाजी ईंधन सब्ज़ तवानाई की मिसाल नहीं है। तीसरा सवाल है, बरकी तवानाई की पैदावार का रवा खाका तैयार कीजिए। इस तरह से खाका रहेगा वो। ये जो पॉइंट्स हैं इनको सबको हम बॉक्स में डाल देंगे। चौथा सवाल है, क्या हवा की तवानाई को हम माहौल दोस्त तवानाई कह सकते हैं? जवाब, हवा की तवानाई से बिना किसी किस्म के आलूदगी पैदा किए बगैर बरकी तवानाई पैदा की जा सकती है, इसलिए हवा की तवानाई को माहौल दोस्त तवानाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब्दी और ना खत्म होने वाले तवानाई के ज़राए कौन से हैं? अदबी और ना खत्म होने वाले तवानाई के ज़राए तजदीदी ज़राए हैं, जो कि बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, सूरज से हासिल होने वाली हरारत, हयाती ईंधन वगैरह है। तवानाई के ज़राए बोल रहा है, तवानाई की किस्में नहीं बोल रहा है। तो इसलिए हम तवानाई के जो ज़राए हैं, जैसे आबी तवानाई बहते पानी से हासिल होती है, शमसी तवानाई जो है सूरज की रोशनी और हरारत से हासिल होती है, और हयाती ईंधन वगैरह ये तवानाई के ज़राए रहेंगे।